हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी हुंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। सो आज अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी लुक क्रिएट करने वाला हूँ। इस ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखना। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर मेकअप तो सिखाता ही हूँ, साथ में आपको कुछ ट्रिक्स भी देता हूँ, टिप्स भी देता हूँ, जिसके साथ आपका मेकअप हो जाता है ईजी। सो आज भी वो कुछ वैसा ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज हम जिनके लिए मेकअप करने वाले हैं तो इनके फेस के ऊपर मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा कि एक करेक्शन है, कि वो करेक्शन क्या है जब फोरहेड छोटा होता है एंड ब्राउज ब्राउज थोड़े से क्लोज एंड ब्रॉड होते हैं, तो वहाँ पे हम अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं कि अगर ब्राउ में वो थोड़ा सा गैप मेंटेन करने के लिए एग्री कर जाए। समटाइम्स क्या होता है कि ब्राउज के अंदर दिक्कत क्या होती है, एक ब्राउ थोड़ा ड्रूपी होता है, एक ब्राउ थोड़ा अपलिफ्ट होता है, एक डाउन लिफ्ट होता है, सॉरी डाउनवर्ड जाता है, ड्रूप करता है। तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट विदाउट क्लाइंट्स कंसेंट हम ये नहीं करेंगे। तो अभी मुझे क्या दिक्कत आ रही है कि फोरहेड छोटा है, ब्राउज की जो विड्थ है वो अच्छी है, बट इनके ब्राउ में क्या है कि ये ब्राउ देखने में छोटा लग रहा है बट ये थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रूप कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ट्वीज करता हूँ। अगर आप थ्रेडिंग कर सकते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे थ्रेड से करना नहीं आता, बट ट्वीज़र से ये है कि थोड़ा सा पेनफुल रहता है, बट स्टिल अगर ऑप्शन ना हो तो फिर हम क्लाइंट को पूछ सकते हैं। आप किसी के ऊपर भी अगर मेकअप कर रहे हो तो उनको पूछे बिना अपने आप ब्राउज की करेक्शन ना करना, क्योंकि जब मेकअप रिमूव हो जाएगा फिर उनको आएगी प्रॉब्लम, या फिर मे बी उनको वैसे ही खुद को देखने की आदत होती है। हम अपने क्लाइंट्स को पहले बता सकते हैं कि आप पे हम कितनी करेक्शन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से ना सिर्फ आप देख सकते हो हल्के हल्के से हेयर जो है वो प्लग कर दिए हैं, ट्वीज़र के साथ ट्वीज़ किए हैं, ठीक है। सो दैट मुझे यहाँ पे एक सफिशिएंट सा गैप मिल गया, जिसके साथ ना इनका फेस ना एकदम से कभी कभी होता है ना कि आप मेकअप करते हो, आप अपने एंड पे बहुत सुंदर मेकअप करते हो, बट आपको समझ नहीं आती कि गड़बड़ कहाँ पे है, क्योंकि हम फीचर्स को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ऐसी ही और चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड देन अच्छे से मैंने हेयर वहाँ से रिमूव कर दिए। अब थोड़ी सी जो करेक्शन होगी वो हम करेंगे अपने मेकअप के साथ। तो सबसे पहले है CTM, आइज क्लोज करना। स्किन टाइप इनका नॉर्मल है, ऐसा स्किन के ऊपर ना तो ड्राइनेस है ना ही स्किन के ऊपर कोई ज़्यादा करेक्शन की मुझे ज़रूरत है, ठीक है। मैंने हल्का सा जो मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यूज़ किया है CTM, सॉरी टोनर, वो ही किया है। एंड इनके आउटफिट को सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे टिश्यू यूज़ कर लूँगा। आप लोगों ने भी कभी कभी फेस किया होगा कि जब हम टिश्यूज़ के साथ अपने क्लाइंट्स का मेकअप करते हैं तो जो स्किन की टोन्स हैं वो अलग दिखती हैं, जब हम वो उतार देते हैं तो टोन्स अलग हो जाती हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्योंकि देखो टिश्यूज़ होते हैं वाइट कलर के, तो वाइट कलर के साथ फेस के ऊपर हल्की सी पेलनेस बढ़ जाती है, फेस थोड़ा सा येलो लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझसे यही बोलते हैं कि मेकअप पहले जब एप्लीकेशन करते हैं कभी ज़्यादा लगता है, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन कभी कम लगता है, कभी येलो लगता है। तो वो फ़र्क कहाँ से आता है, वो फ़र्क आता है लाइट से। आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को जब मेकअप करते हो देखते हो, स्टेप्स में देखते हो, तो पहले पहले लगेगा कि मेकअप ज़्यादा हो रहा है, बट जब फाइनल लुक देखते हैं वहाँ पे तो मेकअप एकदम अच्छा लगता होता है। तो ये सारा फ़र्क आता है लाइट्स का एंड एप्लीकेशन का। तो कभी भी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन किसी भी आर्टिस्ट का मेकअप जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन के दौरान क्या होता है कि हम लोग उनके स्किन टोन्स को बैलेंस कर रहे होते हैं। सो आप चाहे जितना मिनिमल मेकअप भी कर लो, स्टिल वो समटाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट अल्टीमेटली हमें और हमारे क्लाइंट को किस चीज़ से बेनिफिट मिलता है, हमने उनको आउटपुट क्या दिया, हमारा लुक कैसा है, मेकअप स्टे कैसे करेगा। सो यहाँ पे आप सामने देखना है, सामने। सो इनका जो आई टाइप है, आई सेट है, बहुत खूबसूरत है, ऑलमंड शेप आईज हैं। एंड फेस को नरिश करने के बाद आइज क्लोज करना है। मैंने इनके आइज़ के ऊपर लगा दिया है मैटिफाइंग प्राइमर। मैक्सिमम मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैटिफाइंग प्राइमर मैं क्यों यूज़ करता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और आज जो मैं इनके लिए कंसीलर यूज़ करने वाला हूँ वो मैं एक नया ब्रांड है उसके कंसीलर यूज़ करने वाला हूँ।
अमेजिंग है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि मतलब दोज आर वेरी अफोर्डेबल। सो इतना अफोर्डेबल होएगा तो मुझे खुद नहीं आइडिया था। सो दिस इज़ हेलरी रोडा। सो इसके कंसीलर्स हैं मेरे पास। अभी यहाँ पे मैं 3 कलर्स शोकेस कर रहा हूँ जो इनकी स्किन को ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें से मैं ये 2 शेड्स पिक करूँगा। दोनों मिक्स करके इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक जो है वो विद पिंक टोन है एंड एक विद येलो टोन्स है, सॉरी। सो दोनों को हमने मिक्स करना है। तो डायरेक्टली आप स्किन पे एप्लीकेशन के दौरान भी उनकी मिक्सिंग कर सकते हो, जैसे मैंने किया। देखो जो ऊपर का कंसीलर लगाया वो पिंक टोन्स के साथ है एंड द अदर वन इज़ विद येलो टोन्स। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहता है कंसीलर्स का, जब वो लाइट वेट विद फुल कवरेज आते हैं तब। अब हल्का सा करना। सो लाइक दिस ब्लेंडिंग आप देखो कवरेज कितनी अच्छी है। और बिल्कुल स्किन टोन पे ही मैंने एप्लीकेशन दी है। अच्छे से ब्रश के साथ सेट करना है। एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इवन करेंगे। और इस टाइम पे हमें ब्यूटी ब्लेंडर का जो प्रेशर है वो बहुत ही मिनिमल सा रखना है। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देंगे, अगर ज़्यादा दोगे तो प्रोडक्ट एकदम से निकल जाएगा। वेरी सॉफ्ट। फेस के ऊपर थोड़ा सा हम हार्ड प्रेशर देते हैं, आइज़ के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट प्रेशर रखेंगे क्योंकि आइज़ के ऊपर मुझे लेयरिंग करनी है। एंड देन कम्स द आई शेडो पैलेट। सो आई शेडो के लिए मैं एज सच ज़्यादा आज आई शेडो पैलेट आपको शोकेस नहीं करने वाला। जहाँ पे मुझे जो बेसिकली जो आई शेडो का पर्पज़ है वो मैंने सिर्फ क्रिएट करनी है एक ट्रांजिशन और बेस। सो इनके आउटफिट के कलर के अकॉर्डिंगली मैंने ट्रांजिशन कलर को दिया लेफ्ट एंड एज पर हर आई टाइप, क्योंकि इनकी जो आइज़ हैं वो ऑलमंड शेप आइज़ हैं। ऐसी आइज़ को आप खूबसूरत भी बना सकते और विद मेकअप, बट कभी कभी कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा कि वो बिगाड़ भी देते हैं। सो जितना सॉफ्ट एंड एलिगेंट मेकअप आप रखोगे उतना ही अच्छा और उभर के वो आएगा। एक आपको बात बताता हूँ, दीज डेज ना जो मेकअप्स चल रहे हैं वो तो बहुत ही मिनिमल से एंड सॉफ्ट मेकअप चल रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हमें क्लाइंट को सेटिस्फाई भी करना है क्योंकि उनको मेकअप सॉफ्ट भी चाहिए और उनको थोड़ा सा आईज़ के अंदर क्रिएटिव पार्ट भी चाहिए। सो ये वाली चीज़ ही आज मेरा मेन टॉपिक है। आप देखना इनकी आईज़ को मैं कितना ब्राइटनेस दूंगा, सुंदर सी आईज़ रखेंगे। सो यहाँ पे आप कोई भी जेल लाइनर यूज़ कर सकते हो इस एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि ये आई का पेस ही रेडी कर रहे हैं। ब्रश के साथ सॉफ्टली डैब डैब। ज़्यादा स्मोकी इफेक्ट नहीं दे रहा है, एक लाइन ही फॉर्म कर रहा हूँ, हल्का सा ब्लर कर रहा हूँ उस लाइन को। एंड देन अब मैं जो यहाँ पे आई शेडो यूज़ कर रहा हूँ वो फ्लैट ब्रश के साथ करेंगे। और मैं ये वाला जो बेनिफिट्स का आर्टिकल है ये यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ फेस एंड आईज़, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके साथ एक सॉफ्टनेस दूंगा। आप देखो कितना अच्छा इंटेंस है, अच्छा है। तो यही मैं आज फेस हाइलाइटर भी यूज़ करने वाला हूँ। सो दिस इज़ द डुअल पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल। आप ध्यान से देखो, तो इसके साथ हम अपनी लुक कंप्लीट करेंगे। आइज़ के जिस एरिया पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे ये शिमरी हाइलाइटर मैंने एज अ आई शेडो यूज़ किया है। एंड नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ ब्राउ बोन। सो ब्राउ बोन के लिए मैं यूज़ करूँगा एल्फ की ये वाली पैलेट।
छोटी सी पैलेट है, बट इसका ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है, पिगमेंटेड है। मैं देखो अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको अफोर्डेबल एंड लग्जरी हर तरह के ब्रांड के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, क्योंकि हर क्लाइंट की या फिर हर जो मेरा सब्सक्राइबर है उनकी ना डिमांड्स अलग अलग हैं। तो मुझे यही कोशिश मेरी रहती है कि मैं अपने हर वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें दिखाऊं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड उसमें से आप जो भी पिक करना चाहो वो पिक कर सकते हो। कुछ चीज़ें थोड़ी सी लग्जरी हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, कुछ आर्टिकल्स बहुत ही रीज़नेबल होते हैं। अगर आप बात करो आज के ये हमारे जो कंसीलर्स हैं, हिलरी रोडा के कंसीलर्स हैं, बहुत ही रीज़नेबल है। आई थिंक 200 से भी वो कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, और ऐसी क्वालिटी अगर आपको इतने प्राइस में मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि आपको सेकंड थॉट देना चाहिए, फटाफट से आपको तो बाय करना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स तो बहुत ही रेयरली आते हैं। सी, अब जो नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ, इनकी आइज़ के ऊपर थोड़ा सा शिमर, थोड़ा सा ब्लिंगी इफेक्ट, क्योंकि इनका जो आउटफिट है उसको जो कॉम्प्लीमेंट करे। सो दोज आर दीज शेडोज, सिंगल सिंगल शेडोज है, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हल्का सा पिंक टोन पे है, ये हल्का सा शैम्पेन टोन पे। तो इनके आउटफिट के लिए मैं ये यूज़ करूँगा, क्योंकि जो इनके आउटफिट की टोन्स हैं, पिंक टोन्स हैं, उनको ये ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। यही गड़बड़ रहती है कि टोन्स को कॉम्प्लीमेंट करने वाला जो प्रोडक्ट है वो आर्टिकल कैसा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर हर तरह के आउटफिट के साथ आपको लुक्स क्रिएट करने सिखाता हूं, क्योंकि मुझे ये है कि ये नहीं कि हम सिर्फ ब्राइड्स के लिए लुक क्रिएट करें, हम अपने सब क्लाइंट्स के लिए लुक्स क्रिएट करते हैं। वो किस तरह का आउटफिट डाल रहे हैं उसके साथ हम उनको कैसे कैसे लुक्स दे सकते हैं, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सी द पिगमेंट बहुत बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बस आपने इसकी एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर एरिया पे करनी है जिस एरिया पे आपको लगता है कि आपने शिमर एप्लीकेशन करनी है, और आई टाइप के अकॉर्डिंगली हमारी जो आईज के शिमर्स की प्लेसमेंट्स हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। सो इनके लिए आज मैंने ये लुक डिसाइड करी है। देखो यहाँ पे मैंने सारा कंसील कर दिया, बेस पे पहले एक शिमर दिया, उसको और थोड़ा सा इंटेंस करने के लिए मैंने शिमरी पिगमेंट यूज़ किया विद होलोग्राफिक शिमर्स। आइज ओपन करना, ठीक है। अब एक हल्की सी डेप्थ रिक्वायर्ड है आइज के आउट पार्ट पे। सो ऐसे फ्लैट ब्रश के ऊपर आइज क्लोज करना है। मैंने हल्का सा ब्लैक, चारकोल कह सकते हैं, एग्जैक्टली ब्लैक भी नहीं है। सो चारकोल कलर का ये आई शेडो जो है वो लिया, और उसके साथ आईज के इस एरिया को डेप्थ दी है। आईज ओपन करना इस तरह। सो ऐसी एप्लीकेशन के साथ क्या आएगा कि एक तो देखो बोल्डनेस नहीं आएगी, बट आपका जो क्लाइंट है ना उनकी आईज के अंदर हल्का सा जो लिफ्ट है ना वो आएगा, मीन्स बिल्कुल मिनिमल सा लिफ्ट विदाउट एनी डार्क कलर। मतलब कभी कभी क्लाइंट्स होते हैं ना जो भी मेकअप भी चल रहे हैं, उनको होता है कि हमें ना ज़्यादा डार्कनेस नहीं चाहिए आईज के ऊपर, ब्लैक या डार्क कलरफुल नहीं हमें आई शेडोज यूज़ करने, बट हमें एक टेक्निक यूज़ करनी जिसके साथ हम उनकी आईज को अच्छी सी लुक देते हैं। तो टेक्निक एंड आप एप्लीकेशंस कैसे कर रहे हो, इनके कॉम्बिनेशन से आइज ओपन करना है तो हमारे क्लाइंट की एक लुक आती है। आप देख सकते हैं ना कि अभी जब मैंने डार्क कलर यूज़ किया तो थोड़ी सी वहाँ पे डेप्थ आ गई उनकी आइज के ऊपर। और एक बारी फिनिशिंग दूंगा काजल के साथ, आइज क्लोज। बाद में हम लाइनर भी यूज़ करेंगे, बस अभी के लिए मैंने यहाँ पे काजल एप्लीकेशन की है। लाइनर मैं फिनिशिंग में लगाऊंगा। क्योंकि जब ना लैशेस भी हम कर लेंगे तब लाइनर एप्लीकेशन करेंगे, सो दैट कि जो लैश का एक वो होता है, ग्लू का इम्पैक्ट होता है, वो भी ख़त्म हो जाए एंड डिफाइंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। आइज ओपन करना, ऊपर ऊपर देखना, लुक
एंड साथ के साथ मैं काजल भी फिल कर दूंगा क्योंकि इनकी आईज थोड़ी सी वाटरी हो रही हैं, सो पर मेरा मेकअप ज़्यादा स्पॉइल ना हो बाद में, तो मुझे पहले ही यहाँ पे फिलिंग कर देनी है प्रॉपरली काजल की मेरी तरह। सो काजल जब ऐसे हम पहले फिल करते हैं तो प्रॉपरली फिल कर दो। मीन जिस कॉर्नर पे, जिस एज पे आपको लगता है कि डार्कनेस देनी है ना, तो अच्छे से फिलिंग कर दो। अब जैसे देखो इनकी ना जो लोअर लैश है हेयर वो थोड़े से थिक है, तो वहाँ पे काजल डिपॉजिट करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे। बस कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई कंसीलर या फिर फाउंडेशन नहीं लगाया है, सो उससे पहले हम ये वाली चीज़ कर सकते हैं। जितना आपका स्प्रेड होता है होने दो, नो वरीज। और आप देखो ना आई शेप कितनी अच्छी उभर के आ रही है। ठीक है, एक बारी के लिए जो हमारी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होगी। सो यहाँ पे आई पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, फिनिशिंग नहीं मैंने किया, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सो आई पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अब हमारी है स्किन की बारी। तो स्किन के लिए जो यहाँ पे मैं कंसीलर एंड करेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं इस ब्रांड के यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ हिलरी रोडा। अच्छा ब्रांड है, बहुत ही अमेजिंग है। आप सामने देखना कि रिजल्ट कितना अच्छा मिलेगा। सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है इसकी, कि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो सबको वही चाहिए होता है कि अफोर्डेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस ऑरेंज करेक्टर की। तो मैंने देखो बिल्कुल ही मिनिमल सा यूज़ करना है। जितनी आपके क्लाइंट की स्किन की रिक्वायरमेंट है डिस्कलरेशन कवर करने के लिए, आपने उतना ही प्रोडक्ट यूज़ करना है। ज़्यादा या कम डिपेंड होएगा कि उनकी डिस्कलरेशन कितनी है। अब मान लो मैंने यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा यूज़ किया है, बट आपके पास कोई क्लाइंट आया उनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन है, वहाँ पे आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस चीज़ का आपने हमेशा ही ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें हैं हम क्लाइंट के अकॉर्डिंगली पिक करते हैं। एंड सी द पिगमेंट, देखो मैंने हल्के हल्के से डॉट्स ही लगाए हैं, तो उसका पिगमेंट कितना अच्छा है। तो इसके पिगमेंट को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने लोअर आई पार्ट से शुरू किया एंड देन क्लोज टू द आईज एप्लीकेशन डैपिंग डैपिंग मोशन में किया है, सो दैट कि जो भी ये ऑरेंज कलर का पिगमेंट है ना, ये एक्सेस में आईज के पास ना जाए, क्योंकि अगर आईज के पास जाएगा वहाँ से हमें कंट्रोल करना मुश्किल है। एंड धीरे धीरे इसको मैंने ड्रैग कर दिया। और ब्रश देखो, छोटा ब्रश यूज़ किया है। लुक अप, अगर मान लो आपके क्लाइंट के स्किन के ऊपर कोई पैचेस हैं या फिर उनको विटिलिगो है या फिर उन पे ब्लेमिशेस हैं, सो ऐसे केसेस में हम ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। एंड द सेकेंड आई पार्ट, अब देखो काजल पहले एप्लीकेशन करने की एडवांटेज ये रहती है कि अब इनकी आईज नॉर्मल होगी, क्योंकि पहले ना थोड़ी सी वाटरी हो रही थी। सो ऐसे अच्छे से पहले प्रोडक्ट को मैंने ब्रश के साथ सेट किया। सो दीज आर द पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हमें फेस को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट कि जब हमारा फाइनल रिजल्ट आए तो फेस अनइवन नहीं आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे स्टूडेंट्स या फिर जो मेरे पास सीखने आते हैं वो क्या कहते हैं कि हम पहले ऐसे मेकअप कर रहे थे कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हमने ऑरेंज कलर यूज़ कर लिया या कंसीलर यूज़ कर लिया। देन उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका जब फेस, क्लाइंट का फेस ना 2-3 आवर्स के बाद अनइवन लगना शुरू हो जाता है। जहाँ पे आपने ज़्यादा कवरेज दी है वो एरिया लास्ट ज़्यादा करेगा, जहाँ पे आपने कवरेज कम दी है वहाँ पे क्या है कि ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपने अंडर आई अच्छे से कवरेज कर दी, कंसीलिंग कर दी, करेक्शन कर दी, देन फाउंडेशन लगा दिया। यहाँ पे आपने लेयरिंग अच्छे से कर दी, बट फोरहेड एंड चिन पार्ट पे आपने बिल्कुल मिनिमल सा सिंगल या डबल लेयर ही की। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके क्लाइंट का जो फेस है वो इस एरिया से या इस एरिया से जल्दी डिस्कलर हो जाएगा। सो ये चीज़ आपने हमेशा ही माइंड में रखनी है। अगर आप कंसीलर अंडर द आइज यूज़ कर रहे हो, देन आपने अराउंड द माउथ, फोरहेड और नेक एरिया पे भी करना है, सो दैट कि इवननेस आए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चीज़ है जो मोस्टली सब लोग मिस कर देते हैं। अब देखो ये प्रोडक्ट की खासियत, पिगमेंट उसने छोड़ दिया, जितना मैं ब्लेंड कर रहा हूँ उतना ही वो सॉफ्टनेस दे रहा है। एंड जो लोग फॉरेनर्स हैं या फिर जो लोग मतलब इंडिया में भी मेकअप नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे कुछ फॉलोअर्स ऊपर देखना जो
आउट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे ना बेकिंग बहुत करते हैं, मतलब बेकिंग अच्छी करते हैं, तो बेकिंग के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक रहती है। और अब जो मैं सेकंड कंसीलर इनके लिए यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा पिंक टोन्स के साथ। ये जो मेरे पास कंसीलर है दिस इज़ विद पिंक टोन्स, क्योंकि मुझे इनकी जो स्किन कलर टोन्स हैं या फिर हमें हर क्लाइंट की जो टोन्स हैं उनको क्या करना होता है, थोड़ा सा न्यूट्रल करना होता है टूवर्ड्स न्यूट्रल टोन्स, चाहे येलो अंडर टोन्स हैं या फिर पिंक अंडर टोन्स हैं, तो हमें न्यूट्रल की साइड लेके जाना है। एंड देन मैं आपको भी बताऊंगा भी इस एप्लीकेशन के बाद कि एडवांटेज क्या रहती है उस चीज़ की। अब देखो मैंने नेक के ऊपर कंसीलर कर दिया फ्रंट पोर्शन पे एंड फोरहेड एंड द नोज पार्ट। ठीक है, मेन जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ कर लिया, करेक्शन सिर्फ पर्टिकुलर एरिया पे की है एंड देन उसके ऊपर कंसीलर यूज़ कर लिया। अब जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज़ को आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में स्टोर कर लेना। तो वो ये चीज़ है कि जब भी हम किसी स्किन के ऊपर काम करते हैं, आपने ऑरेंज करेक्टर के साथ स्किन को करेक्ट कर दिया एंड देन आप गलती क्या करते हो, उसके ऊपर वार्म टोन का कंसीलर यूज़ कर लेते हो, क्योंकि हमें लगता है कि अंडरटोन्स वार्म है तो वार्म के साथ हम अच्छे से कंसीलिंग कर सकते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। आपने करना क्या है, जब भी आप ऑरेंज कलर के साथ करेक्शन कर रहे हो देन उसके ऊपर आपने जो कंसीलर यूज़ करना है वो आपने पिंक टोन्स का कंसीलर यूज़ करना है, क्योंकि वार्म के ऊपर अगर वार्म यूज़ करोगे तो वो क्या करेगा, उनकी स्किन को और ज़्यादा पेल कर देगा। रादर हमें स्किन को न्यूट्रल करना है तो वार्म के ऊपर हमेशा ही पिंक टोन का कंसीलर यूज़ करो, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। सो आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, दिस इज़ ऑरेंज एंड दिस इज़ विद येलो अंडरटोन्स एंड दिस इज़ विद पिंक टोन्स, तो मैंने यहाँ पे पिंक टोन्स का कंसीलर यूज़ किया है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा ही याद रखना है। सो एप्लीकेशन के बाद सेट कर देंगे प्रोडक्ट को। देखो मैं कितना अच्छा अच्छा सा ज्ञान भी देता हूँ ना साथ में, एंड मुझे लगता है दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग इतना प्यार देते हो मेरी वीडियोस को। ओके, अब आप अगर मतलब आपको वीडियो में दिख रहा है बट अगर आप लाइव देख पाओगे तो यहाँ पे जो इनका अभी मैंने पिंक टोन का कंसीलर भी यूज़ किया ना, वो देखो हल्का सा पीची पीची हो गया। रीज़न क्योंकि जो उसका बेस है दैट इज़ ऑरेंज, तो ऑरेंज के ऊपर पिंक यूज़ करो। और देख सकते हो, मतलब फील करके देखना आप ना, ये मेरा रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, एक बार ट्राई ज़रूर करना, अल्टीमेट है। मतलब कवरेज देखो, सिर्फ कंसीलर के साथ ही अगर इतनी अच्छी कवरेज मुझे मिल रही है तो। एंड ना एक और चीज़, अभी जब हम आजकल ट्रेंडिंग में है ना कि बहुत ही मिनिमल मेकअप, ठीक है, मैं भी मिनिमल मेकअप कर रहा हूँ, बस एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान में ये रखनी है कि अगर आपके क्लाइंट के ऊपर डिस्कलरेशन ज़्यादा है, उनकी चॉइस कैसी है, डे फंक्शन है नाइट फंक्शन है, तब हमारा जो मेकअप है ना वो कस्टमाइज होगा। लुक, आपको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही मेकअप करना है, उनकी लुक क्या वो मांग रहे हैं। आप अगर नाइट में किसी क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा लाइट में मेकअप कर रहे हो, प्रॉपर कंसीलिंग्स नहीं कर रहे हो, तो उसका आउटपुट ये आएगा कि उनका जो मेकअप है फ़ोटोज़ में वो अच्छा नहीं दिखेगा। ऑब्वियस ही बात है, क्लाइंट हमसे जो मेकअप करवाता है वो फ़ोटोज़ विद पिक्चर्स एंड वीडियोज़ के लिए भी करवाता है। सो आपने अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर फोकस करना है। सेम टोन के फाउंडेशंस के कलर यूज़ करो ऊपर, एंड कंसीलर्स, और ब्राइटनेस कैसे देनी है मेकअप में, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब फाउंडेशन से पहले क्लोज टू द आईज, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपका एकदम से पैची नहीं होना चाहिए, अराउंड द नोज अच्छे से सेटल हो गया। एंड देन अब हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। मैं इनके लिए जो फाउंडेशन यूज़ करूँगा ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ करूँगा। सिल्की फाउंडेशन है, लाइट वेट है, लॉन्ग लास्ट करता है, अच्छी सी फिनिशिंग देता है। सो आप देख सकते हो कि फेस के ऊपर कंसीलर के साथ कितना अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ किया, उसने कवरेज अच्छी दी थी, सारी जो डिस्कलरेशन थी वो एकदम से कंसील होगी। अब मुझे करना क्या है, देखो इनके लिए फाउंडेशन यूज़ करूँगा कि थोड़ा सा सिल्की फाउंडेशन हो, क्योंकि जो सिल्की फाउंडेशन होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम से नेचुरल लुक देते हैं, क्लाइंट्स को भी अच्छा लगता है। सो मेरे पास ये आर्टिकल है स्विस ब्यूटी का द गेम चेंजर फाउंडेशन, बहुत अमेजिंग फाउंडेशन है।
यूज़ करके देखना, क्योंकि मेरे कहने पे मत जाना, मैं तो देखो कुछ भी बोल दूंगा, बट रेकमेंड वही करूंगा जो मुझे खुद पसंद होता है। सो ये दोनों फाउंडेशंस मेरे पास हैं। अभी मैंने जो इनके लिए यूज़ किया है शेड, वो सिंगल शेड ही यूज़ कर रहा हूँ एज़ पर हर स्किन टोन्स। सो यहाँ पे देखो मैंने एप्लीकेशन की है, आप देख सकते हो फाउंडेशन कितना पतला है, मीन्स पतला इन द सेंस कि वेट बिल्कुल भी फील नहीं होएगा, बट कवरेज ऑब्वियसली बहुत ही अमेजिंग है। मुझे ऐसे धीरे धीरे लगाना पड़ रहा है, तो फाउंडेशन और यूज़ होएगा। सबसे पहले मैं नेक एरिया कवर कर लूँगा एंड देन फिर हम फेस पे एप्लीकेशन करेंगे। टू पोर्शंस में डैपिंग डैपिंग मोशन में मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन की है एंड इसके बाद सेट कर दूंगा लंडन प्राइम के ब्रश के साथ। लंडन प्राइम का ये जो ब्रश है ना, फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है, मल्टीपर्पज़ बोल सकते हो, दिस इज़ अमेजिंग। डोम शेप का ये जो ब्रश है, इसके साथ एप्लीकेशंस इजी हो जाती हैं एंड आपके क्लाइंट को ना फील भी नहीं होता कि आप कुछ हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं टेक्लन ब्रिसल्स हैं। इनके साथ ना मेकअप आप करते हो ना, वो हैवी हैवी सा फील नहीं होता। अदरवाइज़ क्या होता है कि कुछ ब्रशेज़ के ब्रिसल्स ऐसे होते हैं, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं हल्का सा फाउंडेशन या मॉइस्चराइज़र लगने पे। इसमें वो चीज़ नहीं आती। नेक पार्ट मैंने कर लिया है कवर एंड देन अब हम करेंगे फेस। इस तरफ देखना, सी ये स्किन टोन, बस आपने पूरी कवरेज देनी है, ये नहीं कि स्कैटर्ड। जब भी हमने ऐसे प्रॉपर कंसीलिंग की होती है तब हमें स्कैटर्ड में फाउंडेशन एप्लीकेशन नहीं करनी है। इंस्टाग्राम पे बहुत मेकअप आर्टिस्ट ऐसी चीज़ें वायरल करते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, बट हर एप्लीकेशन हर फेस के अकॉर्डिंगली होएगी। आप कंसीलिंग कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, फाउंडेशन का टेक्सचर और फाउंडेशन का टाइप क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अब जो मेरी ये वाली सिचुएशन है, इसमें मैं जस्ट डॉट डॉट लगा के ना स्कैटर्ड सा अगर फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करूँगा ना, तो उसके साथ इनके फेस के ऊपर प्रॉपर कवरेज नहीं आएगी और फेस ऑरेंज लगेगा। दीज आर द फ्यू टिप्स जो आपने हमेशा ही अपने दिमाग में रखने हैं ड्यूरिंग द मेकअप। ठीक है, देखो पूरे फेस के ऊपर मैंने एक लेयर लगा दी है जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। ये ना फाउंडेशन ना धीरे धीरे आपके क्लाइंट की स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता जाएगा। अगर आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए, जैसे 2-3 मिनट्स या 5 मिनट्स के लिए आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, सो दैट कि जो फाउंडेशन है ना एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाए। अब यहाँ पे मैं देखो ऐसे फ्लफी ब्रश के साथ, जो कि लंडन प्राइम का टेक्लन ब्रिसल्स के साथ ब्रश है, उसके साथ थोड़ा सा बाउंसी सा इफेक्ट देके डैपिंग मोशन में फाउंडेशन को फिक्स कर रहा हूँ, सो दैट कि जो ब्यूटी ब्लेंडर से पहले फाउंडेशन एकदम से इवन हो जाए। और ये स्टेप्स हमेशा वेरी करते हैं, आपने अकेला ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, आपने सिर्फ ब्रश यूज़ करना है, या फिर आपने दोनों यूज़ करने हैं। इट डिपेंड्स। जो मेरा अभी का मेकअप चल रहा है, इसमें मुझे तीनों चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, एप्लीकेशन ब्रश अलग से, ब्लेंडिंग ब्रश अलग से एंड ब्यूटी ब्लेंडर अलग से। ब्यूटी ब्लेंडर एंड आप देखो ना ब्लेंडर के साथ क्या है कि एकदम से ना स्किन पे मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ स्किन के ऊपर कुछ मैंने ग्लॉसी सा अप्लाई किया है, हैवीनेस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जिनकी स्किन पे थोड़ा सा टेक्सचर होता है या फिर अनइवननेस होती है, उनके लिए तो ये वाले फाउंडेशन बेस्ट हैं। Look at-
ऊपर। मुझे ये राउंड द आईज के लिए ब्रश देना है। और इन पे ना हम लिक्विड ब्लशर यूज़ करेंगे। देखो जब फेस छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा फेस ना हो और ज़्यादा फेस के ऊपर डायमेंशंस ना विजिबल हो, तो हम उस फेस के ऊपर जो मेकअप की एप्लीकेशंस है उसको हम सॉफ्ट रखते हैं। इनके केस में मैंने आइज़ को ज़्यादा इन्हेंस किया है, ऊपर देखना। एंड बाकी फेस की जो एप्लीकेशंस है उनको हम बहुत ही सॉफ्ट सा रखेंगे। जैसे कि ब्लश है, ब्लश के साथ ज़्यादा डायमेंशंस नहीं देंगे। और ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये रेयर ब्यूटी का, वन ऑफ माई फेवरेट। देखने में बहुत ज़्यादा ब्राइट है बट उतना ही कम यूज़ होगा। लाइक दिस, दैट्स इट। थोड़ा सा चलो और कर लेते हैं, बस इतना सा करेंगे। पहले देखेंगे कि और इसके बाद रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि इनके फेस के ऊपर मुझे ज़्यादा ब्लशर नहीं विजिबल करना है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। सी सॉफ्ट पिंक शेड, क्योंकि पहले तो देखो शेड को देख के डर जाओगे कि अच्छा इतना ज़्यादा ब्राइट ब्लशर कौन लगाता है, बट अगर आप ऐसी टेक्निक्स के साथ लगाओगे तो ब्राइट भी आपका एकदम से न्यूट्रल हो जाएगा। अब मैं अपनी वैनिटी में 10 शेड नहीं ना रख सकता, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा जो शेड है मेरे ज़्यादा काम आएगा, और उसी शेड की इंटेंसिटी बढ़ा के कम करके उसको मुझे यूज़ करना है। ओके बस ऊपर देखना। अब एक और चीज़ है, देखो अगर मैंने अपने क्लाइंट को ना देखो कंसीलिंग अच्छे से देनी है, कवरेज अच्छे से देनी है, देन मुझे लूज पाउडर यूज़ करना है फुल फेस। ऊपर देखना, जब हमने ऐसे प्रॉपर स्किन को करेक्ट किया है। सो लूज पाउडर मैं ब्रश के साथ पिक कर रहा हूँ एंड वेरी सॉफ्टली अंडर द आईज। क्योंकि अंडर द आई जब आप ऐसे ब्रश के साथ एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, तो हाथ बहुत ही सॉफ्टली आपने अप्लाई, सॉरी प्रेशर कम देना है। प्रेशर ज़्यादा दोगे तो पैच आ जाएगा, ब्रश ज़्यादा मूव करोगे तो वो लेंस में चला जाएगा। ऊपर देखना। सो दोनों चीज़ें माइंड में, आइज क्लोज करना एंड नाउ अच्छे से डिपॉजिटिंग। अराउंड द ब्राउज, फोरहेड पे, एंड इसके बाद ऐसे बड़े पाउडर ब्रश के साथ अच्छे से कवरेज देनी है। सो देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि डिपेंड्स कि फुल फेस पे लूज पाउडर करना है या नहीं करना है, कौन सा मेकअप कैसे मिनिमल दिखाना है, वो सारा डिपेंड करेगा कि हम स्किन कैसे प्रेप कर रहे हैं, स्किन की रिक्वायरमेंट क्या है। हर स्किन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ स्किन के ऊपर बहुत ही मिनिमल सी एप्लीकेशन के साथ कवरेज मिल जाती है, कुछ स्किन के ऊपर हमें हल्का सा हैवी बेस करना पड़ता है। ये जो मैंने अभी आपको सिखाया है उसमें मैंने हैवी बेस नहीं किया है, सिर्फ मैंने लेयरिंग की है। लेयरिंग इन द सेंस कि स्किन को एकदम से फ्लॉलेस दिखाने के लिए, अगर अंडर आइज या फिर कहीं पे भी कुछ डार्क स्पॉट्स हैं उनको हम कैसे बैलेंस करेंगे, इवन कैसे दिखाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। तो बस अभी इनका जो हम आइज़ का पार्ट फिनिश करते करते पूरा मेकअप इनका बस अभी हम डन करेंगे। बट सबसे पहले मुझे इनके करने हैं ब्राउज। सो अभी हम ब्राउज क्रिएट करेंगे एंड ब्राउज के लिए मैं आपको अगेन बहुत ही अफोर्डेबल जो है ये ब्राउ पोमेड ये दिखा रहा हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट कलर, गोल्डन सा ये कलर आता है, तो ये एल्फ के अंदर है। मेरे पास स्टार्ट में भी ये सेम कलर है बट एल्फ इज़ मोर रीजनेबल। सो एल्फ का ये ब्राउन कलर है। आपको जब ब्राउज को ज़्यादा ब्राइट या ज़्यादा डार्क नहीं दिखाना है, अगर किसी क्लाइंट के ऑलरेडी की ब्राउज अच्छे हैं, तो तब ऐसे जो लाइट कलर्स हैं वो हमारे काम आते हैं। सो ब्राउ पोमेड उठाने के बाद मैंने ब्राउज को ज़्यादा शेप नहीं करना है, क्योंकि
ब्राउज में करेक्शन कर चुके हैं हम पहले, बस अभी हमें क्या करना है, कलर के साथ बैलेंस करना है। ये देखो हल्का सा मैंने कलर फिल किया एंड देन स्पूली के साथ उसको सेट कर दिया। अगर हमारा कम प्रोडक्ट यूज़ करके एक हमारी टेक्निक के साथ हमारे क्लाइंट को रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो वाई टू अप्लाई मोर। ऐसे क्यों फालतू में इतना इतना प्रोडक्ट वेस्ट करना कि नहीं पूरा ब्राउ क्रिएट ही होएगा, या ये करेंगे तो कैसा आएगा, नहीं करेंगे तो कैसा रहेगा। सो मिनिमल सा यूज़ करो, अच्छी सी लुक क्रिएट करो। ठीक है, अब देखो ये जो हेयर है ना, इन पे तो कलर करना पड़ेगा क्योंकि जो फाउंडेशन या फिर पाउडर का इम्पैक्ट है वो ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज वीडियोस में जो ब्राउ है वो थोड़ा सा डबल शेडेड सा आएगा। हमें वैसे ब्राउज को लाइट रखना है बट फेड नहीं करना। लाइक दिस, सामने देखना। एंड हल्का सा ये जो ब्राउ है ये देखो पहले से ही थोड़ा सा ब्रॉड एंड वाइड है, तो इसको सॉफ्ट करना है। ठीक है, सो ब्राउ बैलेंसिंग हो गई है, बट अदरवाइज अगर आपको लास्ट तक लगे कि कहीं पे करेक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब लैशेस भी लग जाएंगी तब भी पता चलेगा कि कैसे बैलेंसिंग करनी है, तो फिनिशिंग पार्ट में हम वो चीज़ करेंगे। सो अभी के लिए मैं एक आपको चीज़ बताने वाला हूँ। एक आर्टिकल है मेरे पास, ये ना जो अभी मैं इनके लिए यूज़ करने वाला हूँ ये है शोपैरल के स्पार्कल्स। बहुत ही सुंदर स्पार्कल्स हैं, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इनके अंदर जो है आई शेडो फिक्स किया हुआ, एंड दीज आर फ्रॉम शोपैरल। तो मेरे पास इसके अंदर कलर बहुत हैं, बट इनके लिए जो यूज़ करूँगा दिस इज़ कॉपर क्रश यूज़ करने वाला हूँ, बट इसमें और कलर्स अवेलेबल रहते हैं। सो इसको यूज़ करके आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि कैसा आएगा। मैंने ये देखो ऐसे ही इसके ऊपर एक होल है, आप चाहे तो यहाँ पे फिंगर रख सकते हो या फिर यहाँ पे ब्रश भी रख सकते हो, बट मैं भी फिंगर के साथ ही करता हूँ, मे बी आइज क्लोज, क्योंकि ब्रश के साथ ना कभी कभी ना प्रोडक्ट होल्ड नहीं होता। एंड आप देख सकते हो कि आईज़ के अंदर कितना सुंदर स्पार्कली इफेक्ट आ गया। ठीक है, सो फिंगर के साथ ही यूज़ करो, ब्रश के साथ वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, लाइक दिस। और जो एक्स्ट्रा फॉल करेगा वो हम डस्ट ऑफ कर देंगे, क्योंकि अभी हमने आईज़ को प्रॉपरली क्लीन करना है, मीन्स अंडर आईज़ को हमने अच्छे से क्लीन करना है। आप आईज़ ओपन करना एंड सी द डिफरेंस, पहले से ज़्यादा आई स्पार्कल ही होगी ना। एंड नाउ इज द अंडर आई पार्ट। सो अंडर आई के लिए हम यूज करेंगे कलर, और जो इनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हल्का सा मोविश बरगंडी सा कलर है, तो ये कलर इनके आउटफिट के अकॉर्डिंगली है, और इसके साथ हम आईज को एक डिफरेंट सी लुक भी देंगे। और इसको ना मैं जो फ्रंट से शुरू कर रहा हूँ आईज को, वहाँ से एकदम से डिफाइंड ही रखूँगा। हाफ आई के ऊपर हल्का सा डिफाइंड यूज़ करेंगे, बाकी की आई को हम थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देंगे। सो यहाँ पे देखो अंडर आई मैंने ऊपर देखना, अंडर आई मैंने पर्पल कलर यूज़ किया। देखो जो आपके क्लाइंट के आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करे, आप ग्रीन कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, एनी कलर। और इसको मैं थोड़ा सा एनहांस करूँगा। अब जैसे मैंने बताया था कि हमने आउटर से ना प्रॉपर नहीं करना, अगर प्रॉपर करेंगे वो ना थोड़ी सी इंडियन क्लासिकलाइज हो जाएंगी। सो आउटसाइड के लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ एक पर्पल लाइट पिंक शेड, इस एरिया को थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए ब्लर कर देंगे। यहाँ पे आप ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हो, जो मतलब आपके क्लाइंट के
आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वैसा सा ही हमें कलर पिक करना है, क्योंकि हमें प्रॉपर डिफाइंड आइज नहीं करनी। सो इस एरिया पे हल्का सा सॉफ्टनेस इस तरह। ब्लैक कलर को कवर कर रहा हूँ मैं 2 डिफरेंट शेड्स के साथ। मैंने यहाँ पे ब्राउन एंड पिंक का कॉम्बो ले लिया, क्योंकि पिंक के साथ मुझे लग रहा था कि ज़्यादा पिंक सा ना इफेक्ट आ जाए और एकदम से ब्लरी सा इफेक्ट। लुक, क्योंकि इसके अगर हम ऐसे एप्लीकेशंस करते हैं ना, आईज में ना एक हार्शनेस नहीं आती। अब आप देख सकते हो कि डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे कलर्स का, जब हमने ब्लेंड अच्छे से किया। ऊपर लुक, ठीक है। हाफ आई आगे से जो हमने आई लिफ्ट की है उसमें हमने किया है एकदम से डिफाइंड एंड शार्प लुक। आउटर साइड पे हमने उस लुक को कर दिया है कंटूर एंड बैलेंस। आईज को थोड़ा सा प्रोमिनेंट ऊपर दिखना, तो बैलेंसिंग करूंगा सामने से देख के, मेरी तरफ देखना। लुक अप, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन के बाद मुझे एक बहुत ही सॉफ्ट ब्राउन कलर पिक करना है, जिस कलर के साथ मैं पूरी की पूरी जो अंडर आई लाइन जा रही है उस लाइन को थोड़ा सा ब्लर करूंगा। तो उसके लिए मैंने जो ब्रश भी यहाँ पे लिया है वो ये वाला छोटा सा ब्रश पिक किया, एंड इस ब्रश के साथ मैं ये ब्राउन कलर पिक कर रहा हूँ। फॉर दिस सॉफ्टन इफेक्ट आप देखना धीरे 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 मैं इस चीज को भी कंसील करूंगा। क्योंकि देखो कुछ केसेस में ना आईज आर द फोकस्ड एरिया। जब क्लाइंट के आईज अच्छी हैं तो उसको और अच्छा भी हम दिखा सकते हैं। एंड देन एक खाली ब्रश के साथ इस एरिया को ब्लेंड करना। हम लोग देखते हैं ना कि आईज देखने में बहुत सुंदर लग रही होती हैं, बट कभी कभी वो क्रिएट नहीं कर पाते वो इफ़ेक्ट्स, वो कलर्स का ब्लेंड कैसे आता है। वो सारी ऐसी मेहनत होती है मेकअप आर्टिस्ट की जिसके साथ एकदम से सॉफ्टनेस आती है। अब जैसे आपको इनकी आईज में दिख रही होंगी, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने जो सबसे पहले एप्लीकेशन की थी पर्पल कलर की, वो किसी को विजिबल नहीं थी, तो उसको इन्हेंस करने के लिए अब मैं उसी कलर के ऊपर ये वाले होलोग्राफिक्स यूज़ करूँगा फ्रॉम शोपैरल। Look up, see, very softly for that particular area. Look up, आप देखो ना ऐसे मेकअप में फॉल आउट्स कितने होते हैं। सी, अब आया ना फाइनल लुक। तो एक अंडर आई लाइनर की लुक अचीव करने के लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कितने ब्रशेस के टाइप लगते हैं, कितने आई शेडोज लगते हैं, ये सारी चीज़ें मैं देखो आपको यहाँ पे अनकट वीडियो में बता रहा हूँ, कुछ भी हाइड नहीं किया है। अगर कुछ गलत भी करता हूँ वो भी आपके सामने, फिर उसको मैं करेक्ट भी कर देता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे गलती होती है तो उसकी करेक्शन कैसे करनी है। ये एकदम से बारीक सा ब्रश है मेरे पास। कुछ आर्टिकल्स तो मैं ऐसे यूज़ करता हूँ जो कि ब्रांड्स ने ना डिसकंटिन्यू कर दिए, बट वो मेरे तो फेवरेट रहे हैं और मुझे उनके लिए बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। एंड नाउ इज़ द आउटपुट हेयर। और इसके बाद हल्का सा लूज पाउडर लिया मैंने ब्रश के ऊपर, एंड सॉफ्टली ये जो सारे पिगमेंट्स फॉल किए हुए हैं इनको पिक कर दूंगा, ठीक है। और अब हम करेंगे लैश के बाद मस्कारा, और उसके बाद एक और चीज़ है, हमें लाइनर को डिफाइन करना है, लाइनर को प्रोमिनेंट करना है।
सो यहाँ पे सॉफ्टनेस हाइलाइटिंग ब्रश के साथ ही जब तक लैशेस रेडी हो रही हैं तब तक मैं ब्लश को रिफ्रेश कर देता हूँ, और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हॉस लैब का ये वाला पिंक ब्लश। फ्लफ़ी ब्रश के साथ, ब्रश एंड ब्लश कन्फ्यूजन, बिल्कुल ही सॉफ्ट सा इफेक्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला इतने छोटे फेस के ऊपर ना डायमेंशंस या डेफिनेशंस नहीं देंगे। ऊपर देखना, और जब भी ऐसे हम सॉफ्ट फ्लफी ब्रशेस के साथ काम करते हैं ना, उनके साथ ऐसा इफेक्ट आता है कि बिल्कुल ही ब्लेंड आ जाता है फेस के ऊपर, कुछ एक्स्ट्रा विजिबल नहीं होता है। और अगर आपको कम करना है तो इस ब्लश को बाद में कम करेंगे। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ ब्लश एंड ब्रश में। आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि मैं फंबल भी करता हूँ। सो दिस इज पार्ट ऑफ माई यहाँ पे वीडियो पॉज नहीं हुआ था। मैं सेंटेंस पूरा करने वाला था, बट सामने अनुभव को था कि शायद पॉज करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैं ब्लश और ब्रश में कंफ्यूज भी हो जाता हूँ, बहुत चीज़ों में फंबल भी करता हूँ। आप लोग मेरी वीडियोज़ को रेगुलरली देखते भी हो तो भी पता होगा कि कभी कभी जल्दी भी बोल देता हूँ। दिस इज़ पार्ट ऑफ माई वोकेबलरी, ये मेरा पर्सनल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट ये जो टेक्निक्स हैं ये एकदम से राइट बताता हूँ आपको, आप भी मानते हो ये तो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनका आई मेकअप कंप्लीट कर दिया है। ऑफ स्क्रीन मैंने सिर्फ लैशेस लगाई हैं, मस्कारा और लाइनर किया, जो कि बहुत ही बेसिक है, आप सब करते ही हो। अब आई है लिप शेड की बारी। तो लिप्स को कैसे रेडी करते हैं वो आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा। जनरली क्या था कि आपके क्लाइंट्स के लिप्स थोड़े से चैप्ड हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो उनके ऊपर लिपस्टिक जो आप यूज कर रहे हैं उसको लॉन्ग लास्ट कैसे करना है, वो हाइड्रेटेड भी लगे, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आज मैं इनके लिए यूज करने वाला हूं शपैरल के ये वाले 3 स्टेप्स, जो कि लिप्स को सॉफ्टनेस एंड लॉन्ग लास्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, अपने क्लाइंट के लिए यूज करेंगे शपैरल का ये वाला लिप बाम, जो कि टिंट्स के साथ भी आते हैं, मीन्स इसके अंदर आपको कलर्स भी मिलते हैं। तो मैंने इसको ब्रश के साथ पिक किया एंड हल्का सा लिप्स के ऊपर अप्लाई कर दिया, बिल्कुल मिनिमल सा। और जैसे ही आप इनको अप्लाई करते हो तो आपको लिप्स के अंदर एक टिंट विजिबल होना शुरू हो जाता है। आप हल्का सा मिक्स करना। ये लिप बाम क्या करेगा, लिप्स को नरिश करेगा और आपके जो ड्राई या मैट लिप्स हैं उनको हाइड्रेट करेगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो हम यूज़ करेंगे ये वाले लिप पेंसिल। लिप पेंसिल यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अगेन फ्रॉम शपैरल। इसके साथ अब हम करेंगे आउटलाइन। जब आपने लिप्स को ऐसे सॉफ्टनर अप्लाई कर ही लिया है, लिप बाम अप्लाई कर ही लिया है, देन उसके बाद जब ये आप आउटलाइन क्रिएट करते हो ना तो ये काफ़ी अच्छे से ग्लाइड होता है। मेरा आउटलाइन कलर यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होएगा क्योंकि मैंने बहुत ही न्यूट्रल सा जो शेड है वो पिक किया है। ऑलमोस्ट वो लिप बाम के साथ ही मर्ज हो रहा है, बट ये कंपलसरी स्टेप है। जब आप थोड़ा डार्क लिप आउटलाइन यूज़ करोगे तो आपको ये चीज़ विजिबल भी होएगी। दिस इज़ हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के बाद जो फाइनल हमारा स्टेप है वो है लिप शेड। आपने ऐसे सिल्की मैट लिपस्टिक लेनी है कोई भी शपैरल की, और उस लिपस्टिक को आपने अप्लाई कर देना है जो अभी तक हमने एप्लीकेशंस की हैं उनके ऊपर, लाइक दिस। आइज़ को अगर ज़्यादा इन्हेंस किया होता है तो हम लिप्स को थोड़ा सा न्यूट्रल एंड सटल रखते हैं। और जब आप लिप्स को ऐसे एप्लीकेशन दोगे, एक अच्छी सी एप्लीकेशन दोगे हाइड्रेशन के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके लिप्स बहुत ही अमेजिंग लगने वाले हैं। अब आप जब भी अपने लिप्स के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन करते हो तो ये 3 स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं, जिसके साथ आपको अपने या अपने क्लाइंट के लिप ऐसे ही मिलेंगे और ये लिपस्टिक लॉन्ग लास्ट करती है, ये मैं बेट के साथ कह सकता हूँ। हमारा मेकअप कभी भी कंप्लीट नहीं होता जब हम हाइलाइटर नहीं यूज़ करते, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ रेयर ब्यूटी का ये वाला हाइलाइटर। आप देखना है हाइलाइटर कितना अच्छा है, सॉफ्टली मैंने फिंगर के साथ उठाया
एंड सी द रिजल्ट। एकदम ग्लास स्किन देता है, पूरा फेस आपका खिल उठता है ब्राइटनेस के साथ। ऊपर देखना, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आपका ये बाइंग वर्थ है क्योंकि इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। जब आप इसको ऐसे फिंगर्स के साथ थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं, आप देखो ना बिल्कुल हल्का सा मैंने यूज़ किया और उसके साथ रिजल्ट देखो कितना अच्छा मिल रहा है। तो अगर एक बार आप ये बाय कर लेते हो ना, तो मतलब आपके क्लाइंट्स ना हमेशा सेटिस्फाई होके जाएंगे और बार बार बोलेंगे कि हमें यही वाली लुक चाहिए, यही हाईलाइटर चाहिए। आप फेस ऐसे करके दिखाना, सी कितना अच्छा ग्लो आ रहा है फेस के ऊपर, उस तरफ करना, ठीक है ना। चीक से एकदम से ब्राइट लग रही हैं। सो इस हाइलाइटर के बिना मेरा कोई भी मेकअप लुक कंप्लीट नहीं होता है। सो दिस हाइलाइटर इज फ्रॉम रेयर ब्यूटी। सो गाइज हियर इज द फाइनल लुक। अब देखो लुक कंप्लीट होकर कितना सुंदर लग रहा है, हर चीज़ कितनी अप्रोप्रिएट लग रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इनके आइज़ को थोड़ा सा इन्हेंस करूंगा, मैंने आइज़ को इन्हेंस किया है बट शिमर्स के साथ थोड़ा सा पॉपअप भी कर दिया है। अंडर आई वर्क बहुत ज़्यादा मेरा मेहनत वाला था, तो आपने ये वाला ट्राई करना है। सो फाइनली मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स, अच्छे अच्छे से मेकअप ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं। नया ट्यूटोरियल लेके जल्दी ही आऊँगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।